जाएंगे कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। आप लोगों को इतिहास उल्टा पढ़ाया गया, आप लोगों को तथ्य उल्टे पढ़ाए गए। आप लोगों को पढ़ाया गया, एक डार्विन नाम का कुटिल व्यक्ति था, वो कहता है कि हमारे पुरखे बंदर थे। सुना है कि नहीं किसी ने? क्या कहा? हमारे पुरखे कौन थे? और बंदर डेवलप हो गया तो मनुष्य बन गया। डार्विन जी, जब बंदर डेवलप होकर के मनुष्य बन गए तो बंदर बच कैसे गए? ये कब बनेंगे? वृंदावन में तो इतने बंदर हैं कि कंधे पर कूद के चश्मा छीन लेते हैं, बड़े उठाई गिर हैं। यदि बंदर की जाति विकसित हो गई और मनुष्य बन गई तो बानर जाति समाप्त हो जानी चाहिए थी कि नहीं? बोलो ना, कहां है? आपको पढ़ाया गया कि हमारे पुरखे नंगे रहते थे, पत्थर पे पत्थर टकराते थे तो अग्नि उत्पन्न होती थी। दुनिया का कोई भी लिंग्विस्टिक, कोई भी भाषा वैज्ञानिक आज तक सिद्ध नहीं कर पाया कि वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई। हमारी तो मान्यता यह है कि रामावतार होने से 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखी जा चुकी थी। और इसीलिए जब वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई कथा पूर्ण हो गई और भगवान लीला और करना चाहते थे, वाल्मीकि भगवान सामने उपस्थित हुए और रो करके बोले, प्रभु हमने तो यहीं तक लिखा था, आगे लीला करोगे तो रामायण झूठी हो जाएगी। भगवान ने कहा रामायण सत्य बनी रहेगी। तुरंत दुर्वासा ऋषि का आवाहन किया, उनके द्वारा लक्ष्मण को शाप दिलाया, लीला की। लक्ष्मण जी ने शरीर त्यागा, दोनों भाइयों को लेकर के समुद्र में सरयू में प्रवेश कर गए, निजधाम को चले गए। एक शब्द है आप लोग रोज प्रयोग करते हो, कुशल। सुने हो ना? ये बड़ा कुशल कारीगर है। कुशल माने? कुशल किसे कहते हैं? निपुण, चतुर, दक्ष, ठीक है ना? पुराने जमाने में जब गुरुकुलों में कोई ऋषि या कोई राजा या कोई मंत्री आते थे और उनको किसी विद्यार्थी की सेवा की जरूरत होती थी तो वो पूछते थे, एस कुशलक का, इन विद्यार्थियों